हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, आज हम हिंदी का पूरा पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह का पेपर आपका आ रहा है, पूरे प्रश्न 25 प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो चलिएगा, शुरुआत करता हूँ। पूरा हूबहू पैटर्न पर आधारित साथियों पूरा पेपर। आपका स्कोर क्या रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि 25 में से आपका स्कोर क्या रहता है। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर साथियों ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर जो ल है ये साथियों पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है साथियों, ये पार्श्विक ध्वनि है, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक का संबंध होता है साथियों किससे, बताइए। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक से, मुंह से, या नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो याद रखना कि अनुनासिक का संबंध भाई नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि मौजूद है। तो आप याद रखिएगा, उज्जवल, निश्चल, राजेंद्र और दुर्गम, इन शब्दों में जो विसर्ग संधि है वो है भाई आपकी निश्चल शब्द में। अगला प्रश्न है कि गायक का सही संधि विच्छेद भाई निम्नलिखित में से क्या होगा। गायक भाई, ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है व्याकरण के द्वारा। तो आप याद रखना कि गायक का जो सही संधि विच्छेद है यह साथियों गय धन अक। क्या है, गय धन अक। प्रश्न की सुत शब्द को स्त्रीवाचक अगर बनाना है तो इसके लिए आप कौन से प्रत्यय का यूज करेंगे। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका, आ शब्द का, आ प्रत्यय का जो है साथियों, किसका, आ प्रत्यय का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो चिरायु शब्द में जो उपसर्ग यूज हुआ है वो है आपका चिर। कौन सा भाई, चिर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि वनवास में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, या फिर बहुब्रीहि। तो आप याद रखना कि वनवास में आपका तत्पुरुष समास है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को रोकें और आंसर कमेंट करें। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रश्न आपको कवर कराने, कम समय में पूरा हर विषय के आपको प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। और पूरे जो पीडीएफ है साथियों, ये हमारे कहां पर, एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाना। ये व्हाट्सएप नंबर है 82 238 111 31। व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके भेजें। और ऐप पर, हमारे ऐप पर पूरे पीडीएफ आपको मिलेंगे। शुद्ध बर्तनी आपको बतानी, तो शुद्ध बर्तनी है यहाँ पर कौन सा भाई, विकल्प बी अस्पृश्यता। विकल्प बी बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है, अस्पृश्यता। प्रश्न है कि देश को हानि जय चंदों से होती है, इस रेखांकित शब्द में संज्ञा कैसी है भाई। देश को जो हानि है वो किससे, जय चंदों से होती है। इसमें रेखांकित संज्ञा भाई, संज्ञा जो है कौन सी है। तो आप याद रखें, यहाँ पर देखिएगा एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, वो है साथियों क्या, जो है एक मिनट, क्या भाई यहाँ पर संज्ञा आपसे पूछा, लेकिन यहाँ पर क्या रेखांकित शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया। रेखांकित करना जो है टाइपिस्ट भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपको बताना था देश में, किसमें भाई, देश में आपको जो है बताना था। ठीक है, देश जो है यहाँ पर अंडरलाइन रेखांकित है, तो ये कैसा साथियों, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि हम भारत के निवासी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो हम भारत के निवासी, इसमें भी भाई फिर से क्या है, इन्होंने जो है अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। और इसमें साथियों क्या, हम को आपको बताना है। ठीक है, तो हम जो है ये भाई कैसा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है राम पढ़ता है, ये कैसा वाक्य। तो आप याद रखना कि राम पढ़ता है यह सरल, संयुक्त या मिश्रित कैसा है। तो याद रखना यह एक सरल वाक्य है कि राम पढ़ता है। प्रश्न बनता है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, किसका भाई, नेत्री शब्द का पुल्लिंग। तो आप याद रखना कि नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग है वो है भाई क्या, नेता। क्या है, नेता। अगला प्रश्न है विभावरी, इसका पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। चंद्रिका, तपसा, छड़दा, या फिर तरण। तो छड़दा जो है विभावरी का पर्यायवाची है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिएगा कि केदार का पर्यायवाची शब्द आपको बता देना है। किसका भाई, केदार का पर्यायवाची शब्द। सबसे पहला विकल्प है भाई आपका क्या, ब्रह्मा। दूसरा विकल्प है आपका साथियों विष्णु। क्या है, विष्णु। तीसरा विकल्प है भाई आपका क्या, महेश। और चौथा विकल्प है भाई आपका क्या, इंद्र। तो आप याद रखना केदार का जो पर्यायवाची है भाई ये है हमारा महेश। क्या है भाई, महेश। अगला प्रश्न आपका बनता है, देखिएगा कि गमन का विलोम शब्द आपको बता देना है। किसका भाई, गमन का विलोम। याद रखना गमन का विलोम है आपका आगमन। क्या है, आगमन। प्रश्न के सकारात्मक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आप याद रखना कि सकारात्मक का जो विलोम है ये होगा साथियों क्या, नकारात्मक। क्लियर।
कुछ प्रश्न तो काफी सिंपल आते हैं और कुछ प्रश्न आपको परेशान करेंगे। प्रश्न है कि जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो, इसके लिए भाई एक शब्द जो है क्या होगा? तो जो किसी का हित चाहता है ना, वह साथियों हितैषी कहलाएगा। कैसा भाई? हितैषी कहलाएगा। अगला प्रश्न है सुंदर शब्द एक कैसा शब्द है? तो आप याद रखना कि जो सुंदर शब्द है ना, यह तत्सम तद्भव देशज या मैथिल, तो याद रखना सुंदर शब्द भाई हमारा तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। प्रश्न की ईर्ष्या का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई सब लोग, जल्दी से। पूछ रहा है कि ईर्ष्या का तद्भव शब्द क्या होगा? किसका? ईर्ष्या का। तो भाई आंख, ईख, ईर्षा या फिर हुल्लास। तो यहाँ पर तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, तो तद्भव होगा ईर्षा। ईर्ष्या का तद्भव क्या भाई? ईर्षा। प्रश्न है आपका, देखिएगा कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? कौन सा भाई? विस्मय स्थायी भाव। तो विस्मय स्थायी भाव जो रहता है यह आपका अद्भुत रस में होता है। किस में होता है? अद्भुत रस में। देखिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 21 देखिएगा कि किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार मौजूद है? याद रखिए इस पंक्ति में भाई वत्सल जो है रस मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो खग हो तो वसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है? सबसे पहला आपका विकल्प है भाई कि इस पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार है, या फिर आपका भाई श्लेष अलंकार है। कौन सा भाई? श्लेष अलंकार है। या फिर आपका तीसरा विकल्प है कि भाई इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति। या फिर इसमें भाई आपका विकल्प 4 है कि इसमें यमक अलंकार है। तो आप याद रखना इसमें साथ कौन सा हमारा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न बनता है प्रश्न क्रमांक 23 देखिएगा कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, पहेली सा जीवन है व्यस्त, इसमें कौन सा अलंकार मौजूद है? तो आप याद रखना कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, इसमें अलंकार है आपका उपमा अलंकार। कौन सा है भाई? उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ भाई निम्नलिखित में से क्या होगा? तो जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ है आपका कि अनावश्यक रूप से भाई स्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? अनावश्यक रूप से क्या है भाई? स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाम लगाना, इसका अर्थ क्या होगा? तो आप याद रखना दाम लगाने का अर्थ है आपका भाई मूल्य आंकना। ठीक भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। तो 25 में से हिंदी में आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट करके बताएं। ऐसे ही शानदार पेपर के प्रश्नों के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, और पूरे संभावित पेपर जरूर देख कर जाइएगा, जिसमें हमने आपको 4 से 5 विषय जो है कंप्लीट करवाई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय मां सरस्वती साथियों।